दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राथम ने प्यार और मोहब्बत का जाल बिछाकर निहारिका को अपने प्लान में फंसा लिया होता है। उसने निहारिका के साथ शादी का सिर्फ एक नाटक रचाया ताकि मंडप में उसका सच सबके सामने आ सके। प्राथम चाहता था कि पुलिस निहारिका को रंगे हाथों गिरफ्तार कर ले और मित्तल परिवार की खुशियां वापस लौट आएं। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निहारिका को इस प्लान का पता चल जाता है। निहारिका की माँ उसे मैसेज करके सारी सच्चाई बता देती है। ये सब जानकर निहारिका तुरंत अपनी नई चाल चल देती है। वो खुद वहां से चली जाती है और अपनी माँ को दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा देती है। उधर प्राथम ने निहारिका से शादी की तारीख भी तय कर ली होती है और ये सब देखकर राध्या का दिल पूरी तरह टूट जाता है। राध्या दुखी होकर प्राथम को छोड़कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं और पूरा परिवार खुशियों में डूबा दिखाई देता है। प्राथम भी दूल्हे के रूप में मंडप में पहुंच जाता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ निहारिका का सच सामने लाने का इरादा होता है। इसी वजह से उसने पुलिस वालों को पंडित बनाकर शादी में बुलाया होता है। प्राथम पहले ही पुलिस से कह चुका होता है कि आज निहारिका किसी भी हालत में बचकर नहीं निकलनी चाहिए। जब शादी की रस्में शुरू होती हैं तो पूरा माहौल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। पंडित के भेष में आए पुलिस वाले चुपचाप सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी एक लड़की ब्लैक गाउन पहनकर मंडप में आती है और उसके हाथ में एक बैग भी होता है। उसे देखकर प्राथम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की कौन है। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन घूंघट में बैठी होती है और शादी की रस्में आगे बढ़ती रहती हैं। प्राथम मन ही मन सोचता है कि अब निहारिका का खेल खत्म होने वाला है, लेकिन अगले ही पल ऐसा सच सामने आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल मंडप में बैठी दुल्हन निहारिका नहीं बल्कि उसकी माँ होती है और उसे देखकर प्राथम पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी उसे समझ में आता है कि निहारिका ने फिर से उसे धोखा दे दिया है। अब प्राथम को शक होता है कि ब्लैक गाउन में खड़ी लड़की ही असली निहारिका है। वो तुरंत उसे पकड़ लेता है ताकि वो वहां से भाग ना सके। प्राथम उसे शादी की रस्मों के बीच ही रोक लेता है और वहां मौजूद सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और फिर सबके सामने निहारिका को गिरफ्तार कर लिया जाता है। निहारिका के गिरफ्तार होते ही मित्तल परिवार राहत की सांस लेता है और घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। इसके बाद प्राथम राध्या के पास जाकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने ये सब सिर्फ परिवार की खुशियों के लिए किया था और निहारिका के साथ उसका प्यार सिर्फ एक नाटक था। प्राथम राध्या से कहता है कि वो कभी भी उसे दुख नहीं देना चाहता था। उसकी बातें सुनकर राध्या भी भावुक हो जाती है। इसके बाद दोनों साथ में जेल जाकर निहारिका से मिलते हैं। प्राथम पुलिस से कहता है कि इस बार निहारिका को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या निहारिका फिर कोई नई चाल चलेगी या कहानी में हमेशा के लिए खुशियां लौट आएंगी।